बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/safdar-doger। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है, एग्जाम्पल है, जैसे है जी, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप एंड फाइंड सम एंड एवरेज। यानी कि प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ इस तरह से है, आपने 1 से लेकर 10 तक जो है ना नंबर डिस्प्ले कराने हैं और साथ में उसका सम भी डिस्प्ले कराना है और उसकी एवरेज भी डिस्प्ले करानी है। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, इंटीजर n कॉमा सम इज इक्वल टू 0 कर दिया। और उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट एवरेज। सम के अंदर उसका सम स्टोर हो जाएगा और एवरेज के अंदर उसका एवरेज स्टोर हो जाएगी। और सम को इनिशलाइज करा दिया मैंने 0 के साथ। n इज इक्वल टू 1 है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो आ जाएगा 1 आ जाएगा और हमारी कंडीशन बन जाएगी वाइल n इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, यानी कि n की वैल्यू उस वक्त तक ट्रू रहेगी जब तक वो 10 के बराबर नहीं पहुंच जाती या 10 से छोटी रहेगी। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 टाइम तक जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा लूप जो है ना 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। सी आउट n की वैल्यू जो है ना वो डिस्प्ले होती रहेगी, एंड लाइन उसको नई लाइन पे, अगली वैल्यू जो है ना वो नई लाइन पे शो होगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस n, जो भी n की वैल्यू चेंज होगी उसको सम में ऐड करते जाएंगे और आपको सम मिलता जाएगा और n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट हमारा 10 है, तो इसलिए हम इंक्रीमेंट यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जब हमें एवरेज मिल जाए, सम मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सम को 10.0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा वहाँ से एवरेज निकल आएगा और यहाँ पे हम सम डिस्प्ले करा देंगे और हम यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले करा देंगे। इस प्रोग्राम को अगर मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ आपके लिए, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ना अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, ये काम कैसे करेगा। देखें, मैंने 2 वेरिएबल लिए और यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया। इंटीजर n इज इक्वल टू 1 है, ये इनिशियलाइजेशन हो रही है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और हमारी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या करेगा, n की वैल्यू डिस्प्ले होगी और उसी तरह फिर सम के अंदर पहली वैल्यू कितनी थी, 0 थी और 0 में 1 ऐड करेगा तो ये कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है ना चेंज होकर हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी सम के लिए। और इसके बाद n की वैल्यू में इजाफा होता जाएगा और n की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और फिर हमारी कंडीशन जो है ना वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये हमारा लूप जो है ना ऐसे चलता रहेगा, यानी कि ताकि उसकी वैल्यू जो है ना 9 हो जाएगी। 9 के बाद डिस्प्ले करेगा, उसके बाद उसको सम कर देगा और उसके बाद 10 कर देगा और उसके बाद जब इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी तो आपका लूप जो है ना फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद सम की वैल्यू को आप इसको डिस्प्ले कर 10 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह आपको सारा चीज़ें जो है ना आपको मिल जाएंगी। तो अगर इसी प्रोग्राम को मैं लाइव कोडिंग के थ्रू करना चाहूँ तो देखें जी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर n और उसके बाद सम का वेरिएबल लेता हूँ और उसको इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से और उसके बाद मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ एवरेज के नाम से और उसको इनिशियलाइज़ करता हूँ 0.0 से। ये हमारा स्टार्टिंग नंबर आ जाएगा, 1 है जी, और हमारा यहाँ पे लूप आ जाएगा, कंडीशन बन जाएगी n इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को n की शो कर देंगे और यहाँ पे हम एंड लाइन का लूप लगा देंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस n और यहाँ पे n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 10.0 और यहाँ पे हम सम की वैल्यू को शो करा देंगे, सम की वैल्यू शो हो जाएगी और यहाँ पे हम एवरेज की वैल्यू जो है ना उसको भी शो करा देंगे। एवरेजेस इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू जो है ना वो सारी शो होगी, यानी कि 1 से लेकर 10 तक नंबर शो करेगा और उसके बाद उसका सम ले लेगा और उसके बाद उसकी एवरेज आ जाएगी। अब देखें ना, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 15, 15 के बाद ये 21 हो जाएगा, 21 28 36, 36 के बाद 45 और 45 में 10 ऐड करेंगे तो ये 55 है। 55 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.5।
अगर मैं इसको लूप को बैक काउंटिंग, यानी कि मैं कहता हूँ मेरा स्टार्टिंग नंबर जो है ना 10, यानी कि मैं कहता हूँ 10 से लेके 1 तक लूप चले, तो हमारा स्टार्टिंग नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसका मेरा लूप जो है ना n की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके, 1 के, और फिर मुझे इंक्रीमेंट की बजाय मुझे यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है ना वो बैक काउंटिंग शुरू कर देगा 10 से 1 तक, यानी कि वो नंबर मुझे शो कराएगा और उसके बाद उसकी जो है ना मुझे सम भी शो कर देगा और उसकी एवरेज भी शो कर, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि इस तरह जाएगा। अब ये लूप कैसे चलेगा, अब हमारा ये हो जाएगा कि हमारे इनिशियलाइजेशन की स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा और हमने लूप लगा दिया n की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो जाए 1 के, तो उस वक्त आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपका लूप चलता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम आपकी कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, n की वैल्यू डिस्प्ले होगी, एंड लाइन नई लाइन पे ले आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम में कितनी वैल्यू है 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सम इज इक्वल टू 0 प्लस 10 हो जाएगा। तो अब सम की वैल्यू जो है चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और n की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी, और 9 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, कंडीशन अब भी ट्रू है, तो उसके बाद 9 डिस्प्ले होगा, और उसके बाद सम की वैल्यू 10 है और n की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो ऐसे आपकी बैक काउंटिंग जो है ना वो स्टार्ट होती रहेगी और सम के अंदर उसकी वैल्यू ऐड होती रहेगी और आपको उसका सम भी मिल जाएगा और उसके बाद उसको आपकी एवरेज भी मिल जाएगी। तो ये तो था थोड़ा सा इसका तरीकाकार, यानी कि 1 to 10 से और 10 to 1 तक इसकी बैक काउंटिंग का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो रहा हो तो इसको कमेंट्स में लाजमी डाल दें ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ। तो ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।